जय हिंद फ्रेंड। हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए कि हम आज करने वाले ही हैं हिंदू के प्रमुख उपन्यासकार और उनकी कृतियाँ। एक यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में आप देखेंगे तो पूरा विभाजित है 10 यूनिट में। उसमें एक यूनिट जो समर्पित है उपन्यास से को समर्पित है। ऐसे में उपन्यास जो इम्पोर्टेंट है और उनके जो रचनाकार हैं उनके बारे में बात करें तो आपको ये चीज़ ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि आपको देखिए कि उसमें मिलान करने वाले क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए आपको क्रमशः एक एक उपन्यास का वो कराएंगे और उनकी औपन्यासिक कृतियाँ कौन सी हैं। तो जैसे लाला श्रीनिवास दास की बात करें या श्रद्धाराम फुल्लौरी की, तो श्रद्धाराम फुल्लौरी की बात करें तो इनका है भाग्यवती, जिसका समय है 1877। बहुत इंपॉर्टेंट है भाग्यवती 1877। और परीक्षा गुरु, जिसको ज़्यादातर लेखकों के द्वारा या उपन्यासकार के द्वारा पहला उपन्यास माना गया है, तो वो है लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। 1882 में लिखा गया था, हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। इनके अलावा बालकृष्ण भट्ट का, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा 3 रचना हम देख रहे हैं। एक है एक अजान 100 सुजान 1892 में, और नूतन ब्रह्मचारी है 1886 ईस्वी में, रहस्य कथा है 1879 ईस्वी में। तो ये 3 रचनाएं हो गई। इनके अलावा बात करें तो ठाकुर जगमोहन का, तो इनके द्वारा श्यामा स्वप्न लिखा गया था। श्यामा स्वप्न 1888 में जो है ये ठाकुर जगमोहन सिंह के द्वारा। लज्जाराम मेहता के द्वारा धूर्त रसिकलाल 1899 में। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, तो 1899 में आप देखिए धूर्त रसिकलाल का भी समय है, और स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899 में। बिगड़े का सुधार 1907 में, और आदर्श हिंदू करके है, ये भी रचना लज्जाराम मेहता के द्वारा है, आदर्श हिंदू। एक है आदर्श हिंदू, तो ये देखिए 1907 में तो आप लज्जाराम मेहता का देख रहे हैं, और राधा कृष्ण दास ने 1890 में लिखा था, उसका नाम है निसहाय हिंदू। तो जब भी क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है कि मेहता का है आदर्श हिंदू और राधा कृष्ण दास का है निसहाय हिंदू, जो कि 1890 में है। और ये राधा कृष्ण दास का निसहाय हिंदू ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए जब भी हम जासूसी या तिलस्मी अयारी इस प्रकार के उपन्यास की बात करते हैं, तो आप इनका बाबू देवकीनंदन खत्री का देखिए कि इनके द्वारा चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, ये इनके द्वारा लिखी रचनाएं हैं। और चंद्रकांता तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1891 में रचित रचना है। इसके बाद चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, इन सबका समय नहीं दिया गया है। गोपाल राय गहमरी की बात करें तो इनके द्वारा भी देखिए जासूसी प्रकृति का लिखा जाता था उपन्यास। तो गोपाल राय गहमरी का है सरकटी लाश 1900 में, जासूस की भूल 1901 में, जासूस पर जासूस भारी 1904 में, गुप्त भेद 1913। तो एक तरीके से कभी क्वेश्चन भी आए तो जब थोड़ा सा अलग आपको लगे, जैसे चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, भूतनाथ, या देखिए सरकटी लाश, जासूस, तो बार बार ऐसा आपको लगेगा कि जासूसी प्रवृत्ति का कुछ है, गुप्त है ना। तो आप इनमें से आप कह सकते हैं कि बाबू देवकीनंदन खत्री और गोपाल राय गहमरी उपन्यास के क्षेत्र में, खासकर तिलस्मी अयारी, रोमांच पैदा करने वाले उपन्यासों में इनकी ख्याति ज़्यादा है। तो आप गेस कर सकते हैं कि हाँ इनका ये सही हो सकता है। बाकी आप देखिए किशोरीलाल गोस्वामी ने भी 1-2 ऐसा ही लिखा है। तो इनके द्वारा भी जैसे जिंदे की लाश, तिलस्मी, शीश महल, लीलावती, याकूत तख्ती, प्रणनी परिणय, मस्तानी, सुख सरवरी, प्रेममयी, लवंगलता, ये भी पूछा जाता है लवंगलता किसकी रचना है, तो ये किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है। और कुसुम कुमारी, अयोध्या सिंह उपाध्याय का 2 ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। ठेठ हिंदी का ठाठ, इसका समय भी 1899, और अधिकिला फूल 1907, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन कि लज्जाराम शर्मा, तो इनका कौन सा है ना। तो यहाँ पे देखिए लज्जाराम शर्मा का है आदर्श दंपति, आदर्श हिंदू, लज्जाराम शर्मा का आदर्श हिंदू, आदर्श दंपति। और अभी हमने आदर्श या निसहाय करके 2 हिंदू के बारे में पढ़ा था। यहाँ लज्जाराम शर्मा का है आदर्श हिंदू, आदर्श दंपति, बिगड़े का सुधार। राधिका रमण प्रसाद सिंह का प्रेम लहरी, तो एक उपन्यास राधिका रमण का है प्रेम लहरी। प्रेमचंद जी का तो हम पढ़ते ही हैं, तो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, अपोड़, इसमें क्रम से आता है। जैसे सेवा सदन का समय देखें तो 1918 है, प्रेमाश्रम का देखें तो 1922 है, फिर रंगभूमि का 1925 है, कायाकल्प का 26 है, निर्मला का 27 है, गबन का 31 है, कर्मभूमि का 33 और गोदान 35-36 तक, मंगलसूत्र, अपोड़ है।
विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का देखा था माँ भिखारड़ी करके, ये दो रचनाएं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, माँ और भिखारड़ी दोनों ही। जयशंकर प्रसाद का कंकाल तितली इरावती, तो कंकाल का समय 29, तितली का 1934, इरावती अपोड़ है। पांडे वेचन शर्मा उग्र की बात करें तो इनका भी रचना अगर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी रचना में आप देखिए कि जैसे चंद हसीनों के खतूत, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंद हसीनों के खतूत 1927, दिल्ली का दलाल 27, बुधवा की बेटी 28, शराबी है ना, इनके तुम्हारी आंखों में 36, जीजा जी 44, फागुन के दिन 55, ऋषभ चरण जैन, दिल्ली का व्यभिचार दुराचार के अड्डे, वेश्यापुत, चंपाकली, मास्टर साहब, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का वैशाली की नगर वधु वयम रक्षामः, तो ये चतुर्सेन शास्त्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट है सब, वैशाली की नगर वधु वयम रक्षामः। सोमनाथ आलमगीर, प्रताप नारायण श्रीवास्तव का विदा 1929, विजय 1937, विकास विसर्जन, बेक्सी का मजार जो है ये भी प्रताप नारायण श्रीवास्तव का बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। अब यहाँ पे देखिए वृंदावन लाल वर्मा का तो गढ़ कुंडार, विराटा की पद्मिनी, तो वृंदावन लाल वर्मा का विराटा की पद्मिनी कब है, उसका समय तो 1936 है। गढ़ कुंडार का 29 है। झांसी की रानी इनका है 46, मृगनयनी 50 में लिखा, टूटे काटे 54 तक, माधोजी सिंधिया, संगम, लगन, प्रत्यागत, कुंडली चक्र। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें तो इनके द्वारा भी 1931 में अप्सरा लिखा गया, 31 में ही अलका भी है। निरूपमा इनका 1936 में, प्रभावती, कुल्ली भाट, काले करना में। जैनेन्द्र परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, इसमें जितना भी दिया गया है जैनेन्द्र जी का, आप ये सभी इंपॉर्टेंट है जैनेन्द्र जी का, चाहे वो हम बात करें फरक 1929 में, सुनीता 35 में, त्यागपत्र 37 में, कल्याणी 39 में, सुखदा 52 में, विवर्त जो है 53 में और व्यतीत भी 53 में। ईलाचंद जोशी की बात करें तो इनका है सन्यासी 1941, पर्दे की रानी 41, तो सन्यासी और पर्दे की रानी दोनों ही 41 में है। प्रेत और छाया करके है तो 1945 में है। निर्वासित 46 में, जिप्सी 52 में, जहाज का पंक्षी 55 में, ऋतु चक्र। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का देखें तो शेखर 1 जूनी 1941, नदी के द्वीप 51, अपने अपने अजनबी। यशपाल का पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अमिता, दिव्या, झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात। फिर भगवती चरण वर्मा का कहें तो चित्रलेखा, भूले विसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य सीमा, सबही नचावत राम गोसाई, तो भगवती चरण वर्मा का आप देखिए सबही नचावत राम गोसाई। अमृतलाल नागर का बुध और समुद्र, सुहाग के न्यूपुर, सेठ, बाकेमल, अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन। हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा अनामदास का पोथा, अथ रैक्य आख्यान। रांगे राघव का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब तक पुकारूं, ये उपन्यास है रांगे राघव का कि कब तक पुकारूं, या मुर्दों का टीला, चिवर, राह ना रुकी, अंधेरे की जुगनू, घरौदे, घरौदे भी है किसका, रांगे राघव का घरौदे, विषाद मठ, हुजूर काका, प्रोफेसर, डॉक्टर, आखिरी आवाज, बंदूक और वीन, छोटी सी बात, राई और पर्वत। तो कहीं पे भी आए कि छोटी सी बात, ये राई और पर्वत, जैसे कहते हैं राई पहाड़ बना देना, तो छोटी सी बात है और राई और पर्वत बना दिया, ये किसका है, रांगे राघव का। तो एक अगर आप देखिए ट्रिक से भी कि कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, चिवर, राह न रोकी, अंधेरे की जुगनू, घरौदे, विषाद मठ, हुजूर काका, प्रोफेसर, कब तक पुकारूं। नागार्जुन की बात करें तो वरुड़ के बेटे, रतिनाथ की चाची, दुखमोचन, बाबा बटेश्वर नाथ, बलशनामा। राही मासूम रजा का आधा गांव, टोपी शुक्ला, ओस की बूथ, सीन 75, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज। तो आप यहाँ से भी देखिए राही मासूम रजा का कि आधा गांव, टोपी शुक्ला, ओस की बूथ, सीन 75, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज। शिव प्रसाद सिंह का अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है, दुल्ली दूर है, औरत, कोहरे में युद्ध, वैश्वानर, नीला चांद। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, आदमी का जहर, अज्ञातवास। रामदरस मिश्र, पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, सूखता हुआ तालाब। राजेंद्र यादव का है उखड़े हुए लोग, सारा आकाश, सही उम्माद, उल्टा, मुखर चिंतन। मनु भंडारी का महाभोज, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान।
नरेश मेहता का यह पथ बंधु था डूबते मस्तूल। मोहन राकेश अंधेरे बंद कमरे न आने वाला कल। इसी तरीके से बात करें मोहन राकेश का, तो उनके द्वारा मनु भंडारी जी का तो देखिए आपकी महाभोज आपका वनडे 1 इंच मुस्कान है। नरेश मेहता की एक रचना है यह पथ बंधु था, तो यह पथ बंधु था डूबते मस्तूल। मोहन राकेश का अंधेरे बंद कमरे न आने वाला कल अंतराल। धर्मवीर भारती का देखें तो गुनाहों का देवता सूरज का 7वां घोड़ा। निर्मल वर्मा का वे दिन लालटीन की छत एक चीथड़ा सुख। ऊषा प्रियंबदा का रुकोगी नहीं राधिका 55 खंबे लाल दीवारें अंतर्वशी। भीष्म सानी का तमस बसंती कुंती भागरेखा कड़ियां झरोखे मयादास की माड़ी। मनोहर श्याम जोशी का कुरु कुरु स्वाहा स्वाहा कुरु कुरु स्वाहा क्याप लखनऊ मेरा लखनऊ। गिरधर गोपाल का चांदनी की खंडहर कंदील और कुहासे। नरेंद्र कोहली का दीक्षा संघर्ष युद्ध अवसर आतंक। उदय शंकर भट्ट का सागर लहरें और मनुष्य। राजेंद्र अवस्थी का जंगल के फूल जाने कितनी आंखें। तो ये जितनी भी रचनाएं हम यहाँ करवा रहे हैं ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं। आप देखिए यहाँ पे क्रमशः आपको बहुत सारी रचना देखनी है। यहाँ पे आप देखिए एक रचना है कि सच्चिदानंद धूमकेतु का माटी की महक। सच्चिदानंद धूमकेतु माटी की महक। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का सोया हुआ जल। पागल कुत्ता का मसीहा सूने चौखटे। प्रभाकर माचवे का परंतु क्षमा सांचा। देवराज का पथ की खोज अजय की डायरी। अमृत राय का बीज नागफनी का वेश हाथी के दांत दुख सुख। कमलेश्वर का सुबह दोपहर शाम काली आंधी। तीसरा आदमी आगामी अतीत। शैलेश मटियानी का बोरीवली से बोरी बंदर। बद्दी उज्जमा करके हैं उन्होंने लिखा एक उपन्यास बद्दी उज्जमा एक चूहे के मौत। और बाकी कृष्णा सोबती का तो सभी इंपॉर्टेंट है। सूरजमुखी अंधेरे के यारों के यार मित्रों मरजानी डाल से विछुड़ी जिंदगी नामा ए लड़की। ये कृष्णा सोबती की जितनी भी रचनाएं दी हैं सब इम्पॉर्टेंट है। काशीनाथ सिंह का अपना मोर्चा। रमेश बख्शी का बैसाखियों वाली इमारत, यानी इमारत है तो क्या बैसाखियों वाली। गोविंद मिश्र का हुजूर दरबार। 5 आंगनों वाला घर। लाल पीली जमीन वह अपना चेहरा उतरती हुई धूप तुम्हारी रोशनी में घिरे समीरे। मृदुला गर्ग की बात करें तो मृदुला गर्ग का चित कोबरा उसके हिस्से की धूप। अनित्य। विष्णु प्रभाकर का अर्धनारीश्वर तट के बंधन। निशिकांत। गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा जो उपन्यास लिखा गया है मुक्तिबोध का विपात्र उपन्यास। सुरेंद्र बर्मन ने लिखा है जो उपन्यास उनका नाम है मुझे चाँद चाहिए अंधेरों के परे, यानी अंधेरों के परे क्या चाहिए मुझको चाँद चाहिए। ये किसने लिखा है? सुरेंद्र वर्मा ने लिखा है। मंजुल भगत, तो मंजुल भगत का जो उपन्यास है लेडी क्लब मंजुल भगत का हो गया। और इनके अलावा अनारो, तो 2 उपन्यास हो गया। एक उपन्यास है अनारो, दूसरा है लेडी क्लब। तो अनारो और लेडी क्लब मंजुल भगत का। राजकमल चौधरी मछली मरी हुई ताश के पत्ते। गिरिराज किशोर का यात्राएं जुगलबंदी चिड़ियाघर। मणि मधुकर सफ़ेद मेमने। मृणाल पांडे पंढरपुर पुराण। विवेकी राय सोना माटी। रविंद्र कालिया खुदा से ही सलामत है। हरिशंकर परसाई रानी नागमती की कहानी। कृष्णाग्निहोत्री टपरे वाले। सानी कालाजल। कृष्ण बलदेव वैद नरनारी। प्रभाकर माचवे 30-40-50। नासिरा शर्मा 7 नदियाँ एक समंदर। सालमली ठीकरे की मंगनी। जिंदे मुहावरे। महीप सिंह अभिशेष है। आबिद सुरती मेरे पापा की शादी। विनोद कुमार शुक्ल दीवार में एक खिड़की रहती थी। वीरेंद्र जैन पार सबसे बड़ा सिपहिया। विशंबर नाथ उपाध्याय विश्वबाहु परशुराम। नागार्जुन के द्वारा जो लिखा गया है यहाँ पे अगर देखें तो बलचनामा रतिनाथ की चाची वरुण के बेटे। कुंभी पाक गरीबदास जमनिया का बाबा मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान सिंह तरसेम गुजराल महावीर खाल्टा बल्लभ डोभाल तिब्बत की बेटी। राजा बुधिराजा। ममता कालिया का बेघर दौड़। मेहरुन्निसा परवेज का समरांगण अकेला पलास कोरजा कर्क रेखा गली नंबर 13। महेंद्र नाथ दुबे का है मुक्ति। तो इस तरीके से आपको देखिए यहाँ पे तमाम रचनाएं जितने भी उपन्यास से रिलेटेड थी। इस वीडियो को आप कई बार सुनिए और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो हिंदी और प्राइड अपना टेलीग्राम है वहाँ से आप कनेक्ट होइए
और बाकी जो भी कुछ हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रिंट करिए। प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो हिंदी से रिलेटेड यहाँ पे मिलती ही रहेगी। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।